ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो भजन भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, उनको इतना समय नहीं है, वो अपने पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। तो वो चुटकी जो निकलती है उसी से उनका कल्याण हो रहा है, क्योंकि जीव 5 प्रकार का कसाई भी है। हाँ, 5 प्रकार का कसाई। हाँ जी, जाता है। तो यहाँ पे मतलब कोई सिर्फ संत लोग रुक सकते हैं कि कोई आना चाहे, कोई 1-2 दिन के लिए रुक सकता है? XYZ कोई भी। अच्छा, कोई भी रुक सकता है महाराज 1-2 दिन के लिए यहाँ पे? 1-2 दिन मेरी तरफ से तो उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैंने जैसे तैसे वो थाली जो है हनुमान जी के सामने रखा। उसी समय पर अचानक वो बुढ़िया कहाँ से आई मुझे ये पता नहीं था। मैंने उसे नहीं देखा, संतों को तो देखा था जी। लेकिन उस बुढ़िया ने एक जली सी भगोनी थी जिसमें सब्जी थी। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आप सभी भक्त बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का जो भी प्रेम मिल रहा है उसके लिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्री ब्रजधाम में निवास करने वाले एक बहुत ही दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जिन महाराज जी की क्या कहूँ उनके बारे में कि मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। महाराज जी का आश्रम है, भैया थोड़ा दिखाइए। ये पूरा आश्रम है जो आप देख रहे हैं, पूरा दिखाइए आश्रम को। और ये श्री ब्रजधाम में ही पड़ता है। अगर आपका कभी यहाँ पे बरसाना आना हो तो उसी स्थान पे महाराज जी का ये आश्रम पड़ता है। यहाँ पे आपको रहना खाना, मतलब आप आते हैं बस द्वारा या किसी भी अपने प्राइवेट व्हीकल द्वारा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं अपनी। जैसे कि अभी भी ये कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, भैया दिखाना। अभी भी ये कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे प्रसादी अपनी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी पूरा आपको दे देते हैं कि ये पूरा देख रहे हैं ना आश्रम आपको खुला, पूरी व्यवस्था रहती है महाराज जी की। तो मानव सेवा सर्वोपरि रखते हैं महाराज जी। तो उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं। महाराज जी का कैसा अनुभव है और कब से महाराज जी इस ब्रजधाम में विराजते हैं, संपूर्ण जानकारी संत यात्रा के साथ। आइए। जय हो। दंडोत महाराज जी। जय श्री राधे। तो महाराज जी पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने इस दास के ऊपर इतनी कृपा की, घड़ी 2 घड़ी सत्संग के लिए समय दिया महाराज जी। तो महाराज जी कितना समय हो गया ब्रजधाम में? मैं सन 90 में आया था। सन 90 में? 35 वर्ष, लगभग 35 साल हो गए आपको। तो भाई इस आश्रम का यहाँ से हमारा निकलना भी होता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो भी भक्तगण या कोई भी गाड़ी वगैरह आती है तो यहाँ पे आप मानव सेवा बहुत अत्यधिक मात्रा में करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है महाराज जी? क्योंकि मैंने बहुत आश्रमों में कम देखा है ऐसा, क्योंकि अभी कली काल चल रहा है, ऐसे समय में कोई भी आ जाता है आप उसको आश्रय दे देते हैं। भाई ये कब से प्रारंभ हुआ है? मानव एक जाति होती है जी, और मानव का कर्तव्य है कि मानव की सेवा करना चाहिए। करना तो सभी जीवों को चाहिए, लेकिन सब जीव तो नहीं है सभी के बस की। और जितनी जिसमें क्षमता है, जितनी जिसमें ताकत है, उस आधार पर तो वो कर रहे हैं जी। लेकिन जहाँ तक अपना विषय है व्यक्तिगत, वो मानव सेवा तक ही सीमित है। अच्छा। अगर यही हो जाए तो यही बहुत बड़ा धर्म है जी। और ये शुरू तो मैंने तब किया, वैसे हमारे यहाँ गुरु भाई रहते थे पहले इसी आश्रम में। इसी आश्रम में। अच्छा। तो वो शरीर पूरा करने के समय पर उन्होंने मुझको शाम को टाइम बताया कि मैं आज 1 बजे रात में शरीर पूरा करूँगा। वास्तविकता तो ये थी कि उन्होंने साधु संतों की सेवा करने के लिए मना किया। मुझे 12 बजे के लगभग अपने पास बुला के बैठा लिया रात में जी। और वो बोलने लग गए कि पहली बात तो बस्ती में भोजन करने नहीं जाना। अच्छा। दूसरा, बस्ती के अंदर मत जाना। अच्छा। और साधु संतों की सेवा यहाँ मत करना। हाँ, ये उनकी वास्तविकता थी। लेकिन मैंने कुछ दिन तो शांत बैठा रहा जी। लेकिन भक्त लोग नहीं माने, जबरदस्ती अरे सब्जी दिलवा देंगे, मिर्च दिलवा देंगे, चीनी दिलवा देंगे, चाय दिलवा देंगे, जबरदस्ती कर करके वो मेरे को ले जाने लग गए। मैंने भी ये समझा कि चलो जीव का उपार्जन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं अपना जाने लग गया वहां से। एक दिन ऐसा कुछ समय आया कि यहाँ एक रामायण का पाठ बैठा था। लोग बैठा तो 108 वर्ष के लिए रहे थे, लेकिन मैंने उसको टाल दिया कि भाई मैं इतना नहीं कर पाऊंगा।
और फिर 12 साल के लिए उन्होंने समय निर्धारित किया। मैंने कि 12 साल का भी समय निर्धारित मत करो, किसी चीज को संकल्प विकल्प लेके काम करना बहुत कठिन मार्ग होता है जी, बोलना अलग बात है और उसको निर्वाहन करना अलग बात है। सत्य। तो अनिश्चित काल का संकल्प लेकर के बैठा दिया। एक दिन एक बालक आता है जिसकी उम्र लगभग 23-24 वर्ष की होगी। जी, तो मैं पहले जो है आटा दाल दे दिया करता था लोगों को। अच्छा। सिस्टम तो था मेरे पास लेकिन बना के देने का नहीं था। तो मैंने उसको आलू दे दिया और आटा दे दिया। मैंने उससे ये कहा कि पहले तुम भोजन में रोटी बना लो, आँच तैयार हो जाएगी, पीछे तुम आलू गाड़ देना, भुन जाएगी। उस समय पर मेरा आरती का समय था तो मैंने आरती किया। आरती करने के बाद होने का संयोग, मैं जहाँ भोजन बना रहा था उस जगह झोपड़ी थी एक, जी जी, मैं वहाँ खड़ा हो गया, उससे पूछने लग गया कि भाई तूने सुबह भोजन कहाँ किया था। तो उसने बताया कि सुबह मुझे 3 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि 3 दिन में क्या तू कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कोई गृहस्थी आदमी के यहाँ रुका नहीं तू जहाँ तुझे भोजन नहीं मिला? उसने जवाब दिया कि मैं रुका तो, लेकिन मेरे से किसी ने पूछा नहीं और मैं कह नहीं सका उससे। मेरा थोड़ा दिमाग बदला उसमें। तब मैं बस्ती में कतई नहीं जाता था। मैं गया, एक घर से दूध आया करता था, उस दूधिया के पास गया, 1 गिलास दूध लाया, उसको दिया। अब मैंने कि तू आलू मत भूंजे, इससे रोटी खा लेना, मगर पहले एक आध टुकड़ा खाना, ज्यादा मत खाना, कहीं ऐसा ना हो जी जी, कि जब आदमी 3 दिन से भोजन नहीं किया है तो वो लग सकता है भोजन। पानी, आदमी को बहुत समय से प्यास लग रही हो, नहीं मिला हो तो पानी भी लग जाता है और वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने उसको मना किया, मैंने भी तू ऐसा करना, दूध से रोटी खा ले। और उसी दिन से मैंने वो सिस्टम बदल दिया। जो मैं पहले अकेले का भोजन बनाता था, फिर वो छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये आदिम शरीरा, ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है। तो इन 5 तत्वों का भी भोजन लग जाएगा तो कम से कम भोग लग जाएगा, तो 5 आदमियों के लिए भोजन आवश्यक है। मैंने वो 5 आदमियों का भोजन नित्य बनाने लग गया। तो यहाँ पे मतलब कोई सिर्फ संत लोग रुक सकते हैं कि कोई आना चाहे, कोई 1-2 दिन के लिए रुक सकता है? XYZ कोई भी। अच्छा, कोई भी रुक सकता है महाराज 1-2 दिन के लिए यहाँ पे? 1-2 दिन मेरी तरफ से तो उसकी कोई मनाही नहीं है। अच्छा। वो जब तक मेरे से खुद को बदतमीजी नहीं करता है जी जी, तब तक मैं उससे कुछ भी नहीं बोलता हूँ। उसका मन स्वीकार करे तो सेवा कर, नहीं मन स्वीकार करे तो वो अपना टाइम से अपना रोटी पानी ले ले, मेरी तरफ से कुछ भी करने में कोई लेना देना नहीं। मेरा एक सिद्धांतिक विषय है। हर इंसान सुख और शांति की तलाश में घूम रहा है, नहीं घूम रहा? बिल्कुल घूम रहा है महाराज। आप अगर यहाँ झाड़ू लगाते हैं तो अपने मन को शांति करने के लिए लगा रहे हैं झाड़ू, ना कि मेरे मन की शांति के लिए नहीं लगा रहे हैं। आपको उसमें कुछ सांत्वना मिलती है तो झाड़ू लगा रहे हैं। दूसरी बात, जब तुम्हारी खुद की उमंग है तो काम भी बढ़िया करोगे। अब मैंने तुम्हें जबरदस्ती उसमें लगा दिया, भोजन बनवा दे, झाड़ू लगा दे, तो जबरदस्ती वाला काम बढ़िया नहीं होता है और वो अच्छा करेगा भी। तो इसलिए मैं सिद्धांतिक तौर पर किसी भी व्यक्ति से नहीं कहता हूँ कि तू इस काम को कर ले। जो रिस्क लेता है वो फिर अपने आप करता रहता है। रसोई बनाने वाले हैं, कभी मैं नहीं कहता हूँ तुम भोजन बना लो, मैं खुद भी बना के तैयार करता हूँ। सुबह टाइम 5 बजे मेरा डेली का नियम, 5 बजे चाय बनाने के बाद मैं घूमने निकल जाता हूँ। जी, माध्यम बनाते हैं प्रभु जी, कोई भी सेवा कराने के लिए है भी वो साकार और निराकार 2 प्रकार की भक्ति है ना। तो साकार में यही भगवान है सभी। हाँ, कब कौन किसके काम आ जाए इसका कोई पता थोड़ी है। नहीं पता महाराज जी। लेकिन उसको लोग क्या समझेंगे, उसे नहीं समझ पाते हैं सब। और नहीं, वास्तविक तो यही हमारी नजरों में तो यही भगवान है। ये साकार भगवान हुआ जी। साकार में, राधे, साकार में तो यही दिख रहे हैं और निराकार में ये मूर्तियां रखी हुई हैं। तो महाराज जी, बाकी के जो भक्त हैं अभी आपको देख रहे हैं, देखेंगे अभी आपको, तो सबके बस का तो मानव सेवा नहीं है महाराज जी, नहीं है ना। तो उनके लिए क्या, उनको भी भाई प्रभु के चरणों में मन लगाना है। आप यहाँ ब्रज धाम में बैठे हैं और किशोरी जी ने ऐसी कृपा कर दी कि प्रेरणा मिल गई किसके माध्यम से, और अभी आप
मतलब बहुत बड़ी सेवा होती है महाराज जी। उनके लिए महाराज जी वो क्या करें जिनका उनका चित्त मन बुद्धि भी भगवान के चरणों में लगे? देखो, हमारे यहाँ की एक संस्कृति है, अनादिकाल से चली आ रही है। जी। किसानों के घर जाओ तो जब उनकी फसल आती है हम्म। तो वो थोड़ा बहुत ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स गरीब है वैसे तो, लेकिन ब्राह्मण मीन्स विद्वान भी है, तो वो ब्राह्मणों को या गरीबों को या मंदिरों के लिए वो साबर निकालते थे पहले। साबर? साबर मतलब गेहूं पैदा हुआ तो उससे अंजलि भर करके, या पहले नापने वाले वो बर्तन चलते थे उनसे निकाल करके वो दिया जाता था कि लो पहली ये जो चुटकी जो है ये पहले मंदिर में भेज दो, या पंडित जी के घर भेज दो, या बाबा जी के घर भेज दो, महात्मा के घर भेज दो। तो वो सिस्टम हमारे यहाँ आज का नहीं है, चल रहा है, ये बहुत पहले से चला रहा है। ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो भजन भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, उनको इतना समय नहीं है, वो अपने पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। तो वो चुटकी जो निकलती है उसी से उनका कल्याण हो रहा है, क्योंकि जीव 5 प्रकार का कसाई भी है। हाँ, 5 प्रकार का कसाई। हाँ जी। आप लेटरिन जाएंगे, आपका निजी स्वार्थ है, उसमें तमाम कीटाणु मरेंगे। पेशाब करने जाएंगे तो वो भी आपका निजी स्वार्थ है, तमाम जीव मरेंगे। आप भोजन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे जीव मरेंगे। इसी तरीके से आप जब भोजन तैयार करेंगे तो लकड़ियों में ऊपरा कंडा जो होते हैं, इनमें आप देखिए कितने जीव होते हैं, वो सब मर रहे हैं। वो हमारा परिवार का स्वार्थ नहीं है, हमारा निजी स्वार्थ है। और जब हम हल चलाते हैं खेत में, वहां भी हजारों जीव मरता है। तो ये सब निजी स्वार्थों के हिसाब से तो 5 प्रकार का जीव कसाई है, लेकिन ये परमात्मा ने इनको माफ कर रखा है कि उनके साथ परोपकार जुड़ जाता है। एक किसान खाली अपने खेत में अपने लिए अनाज नहीं पैदा करता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए पैदा करता है और उसमें निकालता। आप कभी अभी जाइए बस्ती में, तो आप कहिए कि मुझे भूख लग रही है, तो आपसे जाति वर्ण धर्म कुछ नहीं पूछेगा। उसके पास जैसा समय पर होगा जरूर कुछ ना कुछ निकाल के दे देगा। इससे पहले मैं घर से जब निकला था जी, तो ऐसा ही एक आश्रम था, जिस आश्रम का नाम था बजरंग आश्रम जी। उसको सिजनौडा बजरंग आश्रम के नाम से जानते हैं लोग जी। तो मैं वहाँ रुका हुआ था, तो वहाँ के जो महंत थे उन्होंने मेरे को चाबी दे करके चले गए बाहर। उन्होंने देखा 2-4-10 दिन मैं भोजन पानी ये सब कर लेता था, तो उन्होंने कि इसको कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं और ये रुकेगा, मैं घूम आऊं जा करके बाहर। तो घूमने चले गए थे। 1 कोस आगे पीछे कोई गांव नहीं था वहाँ। 1 कोस? हाँ, वहाँ पे किसान लोग गेहूं ही दान किया करते थे, तो भर के रख दिया जाता था, जब जरूरत पड़ती थी तब वो पिसवा लिया जाता था। तो वहाँ एक पंडित जी आया करते थे जो ईंटों के भट्ठे में काम करते हैं। तो उनसे हमने कहा कि पंडित जी ये गेहूं ले जाओ, हमारे पिसवा के ले आना। हमारे पास आटा नहीं है, वो ले करके डाल आए। वो कई दिन तक लाए नहीं। जब नहीं लाए तो हमने एक दिन उनसे कहा, मैं पंडित जी सुबह के लिए तो आटा नहीं है हमारे पास कतई, और तुम लाए नहीं। तो वो कहने लगे, बाबा कभी जब मैं जाता हूँ तो चक्की का ताला बंद रहता है, कभी कोई समस्या बन जाती है, कभी मैं याद भूल जाता हूँ। तो वो लौट करके आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि 1 पाव 1.5 पाव आटा लेकर के आए। तो हमने उनसे कहा, भाई पंडित जी इस आटे से क्या होगा? उसने कि बाबा चक्की वाला तो बारात पे चला गया है, और मेरे घर में भी आटा नहीं था, मैं किसी पड़ोसी से मांग के लाया। तो मैं कहा, तुझे यार ये मालूम है कि 2-3 कुत्ता तो हमारे पास रहते हैं, और कोई यदि संत आ जाते हैं मैं उनको क्या भोजन करवाऊंगा, और इतने आटे से क्या होगा? तो हमने अपने हिसाब से फिर चावल बना दिए, थोड़ा ज्यादा बनाया, दाल सब्जी बनाया, रोटी बनाई। मैं जब भोग के लिए थाली लगा रहा था तो मुझे एकदम 8-10 साधु लाल कपड़े वाले दिखे। अच्छा। आते हुए दिखाई दिए। मेरे अंदर एक भय घुस गया, ये प्रसाद पाएंगे कि ये इनको प्रसाद चाहिए, और मेरा हलक सूखने लग गया, मेरा शरीर भी कांपने लग गया। लेकिन मैंने जैसे तैसे वो थाली जो है हनुमान जी के सामने रखा। उसी समय पर अचानक वो बुढ़िया कहाँ से आई मुझे ये पता नहीं था। मैंने उसे नहीं देखा, संतों को तो देखा था जी। लेकिन उस बुढ़िया ने एक जली सी भगोनी थी जिसमें सब्जी थी,
बांस की डलिया थी जिसमें 8-10 आदमियों के लिए लगभग पूड़ी थी। उसने आवाज दिया मेरे को, गए पुजारी ले भोग लगा दे। मैंने मुड़कर देखा तो उसके भुड़भुड़े से बाल और उसका रंग रूप भी ऐसा कि शायद भोजन करने का भी मन नहीं करता। यहाँ से लंगोट चढ़ाए तो उसने कही ले भोग लगा। हमने तुरंत सामान लिया, अंदर हमारे खुशी की लहर दौड़ गई। हमने भोग लगाया, दिमाग में आया कि दाल चावल और बना लेना, अब सबको हो जाएगा। लेकिन हमने संत आए, संतों को आसन लगवाया, लगवाने के बाद भी हमने उनको भोजन कराया। मैंने भी भोजन किया, दोबारा तो नहीं बनाना पड़ा मुझको। और मैं भोजन करके जब मैं लेट गया तब एकदम मेरा ध्यान गया मैं कि बुढ़िया कहाँ गई। तो देखा तो वहाँ न कोई बुढ़िया थी न कोई साधु महात्मा थे। ये मेरे को जीवन में एक पहला चमत्कार मिला देखने को। और एक कोस आगे पीछे कोई गांव नहीं था, मैदानी इलाका था, लेकिन वहाँ कोई दिखा नहीं मेरे को। यहाँ भी ऐसे तमाम कई बार चांस आए, साधन नहीं और एकदम अचानक तुरंत फटाफट पता नहीं क्या। तो अब मैं इनको कैसे मान लूं कि भगवान नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और अब ये है कि अब तुम्हारा मेरा मेल नहीं खा रहा है तो अलग विषय है। ठीक है महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने सुना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भगत मेरे मुकुट मणि। महाराज जी ने भी सुनाया भी था अभी कि कई बार महाराज जी को ऐसी अनुभूति हुई, यहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत थी वहाँ पे चमत्कार ही बोलेंगे इसको, और ये प्रभु की कृपा के बिना कैसे संभव है। ऐसे कई चीज़ें आपको महाराज जी के श्री मुख से सुनी। और यहाँ पे महाराज जी से मैंने पूछ भी लिया था आप सभी भक्तों के लिए कि अगर यहाँ पे कुछ दिन के लिए आपको रुकना है, ये ब्रज धाम में ही आश्रम पड़ता है, आप नंबर है मेरा उसमें जाके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रज में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे रुकने के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि यहाँ पे अपना भजन करें, सिर्फ इसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं है, क्योंकि ये आश्रम है और हर आश्रम की एक अलग मर्यादा रहती है। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय हो। जय हो।